Hello guys, welcome. We are discussing essential C++ skills for unlocking data structures. ये वाला प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। उसमें हमने अभी तक पॉइंटर्स, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, कॉलिंग अ फंक्शन बाय पासिंग वैल्यू, कॉलिंग अ फंक्शन बाय पासिंग एड्रेसेस, ये हम सारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। C++ में एक और तीसरा मेथड है फंक्शन कॉल करने का। ये आप एक रेफरेंस वेरिएबल को पास करके कर सकते हैं। यू हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो जब हमने पॉइंटर्स पास किए, पॉइंटर्स पास करने से क्या होता है, वो जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विल अपीयर इन दी कोड। उसको रिड्यूस करने के लिए सी प्लस प्लस ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक रेफरेंस वेरिएबल करके कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। पहले हम देखते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल क्या है, फिर उसको हम फंक्शन कॉलिंग के लिए कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल इट क्रिएट्स अलियास नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल। अभी एक हमने वेरिएबल लिया, तो मैं ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आपको। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं कॉलिंग फंक्शन में, और रिटर्निंग रेफरेंस वेरिएबल करना है क्या नहीं करना है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। इसके लिए एंड तक बने रहिए मेरे साथ में, सो दैट यू कैन गेट ऑल द कंसेप्ट्स क्लियरली। तो एक हम अभी एग्जांपल लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल का। समझो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट ए, एक मेरे पास वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 5। तो लेट्स से उसका एक एड्रेस, आर्बिटरी एड्रेस हम लेते हैं 1000 एंड द वैल्यू इज 5। तो नाउ द वेरिएबल इज declared and the memory is allocated. Now I want to create an alias name for a, that is x. alias name मतलब क्या है, और एक नाम, जैसा हमारे फ्रेंड्स रहते हैं जिनके दो दो नाम रहते हैं, घर पे एक नाम रहता है और स्कूल कॉलेज में एक अलग नाम रहता है, बट द पर्सन इज सेम। द सेम वे द मेमोरी लोकेशन विल बी सेम। a is referring to the same memory location and x will also refer to the same memory location. तो एक्स अलियास नेम हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए सी प्लस प्लस एक सिंटैक्स देता है, डेटा टाइप एंड दिस इज अ रेफरेंस ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर आप पॉइंटर का मत लेके आओ, पॉइंटर से कंफ्यूजन मत हो कि ये एड्रेस है, नहीं। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे रेफरेंस ऑपरेटर when it is associated with the data type and the symbol, then it will make a sense of reference operator. So in then you will create a alias name for variable a. तो ये a के लिए x alias name बना। अभी अगर x मॉडिफाई होता है, say x is 7, तो इट इज एज गुड एज a मॉडिफाई हो गया। और अगर ये मॉडिफाई करते हैं हम लोग, a 10 कर दिया और आपने बोला व्हाट इज सी आउट x, x क्या है बोले, तो वो आपको मॉडिफाइड वैल्यू दिखेगी क्योंकि दोनों एक ही है। तो व्हाट इज द आउटपुट नाउ, कैन यू गेस? सी आउट एक्स मतलब अभी क्या दिखाएगा वो आउटपुट में? इट विल नॉट शो 7, इट विल शो 10 एज अ आउटपुट बिकॉज x इज अलियास नेम फॉर a। अगर ये चेंज होता है तो x चेंज होता है, x चेंज होता है तो a चेंज होता है, क्योंकि दोनों भी एक ही लोकेशन के लिए पॉइंट आउट हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हम इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। यही चीज हम लोग अभी यूज करेंगे कॉलिंग अ फंक्शन बाय पासिंग रेफरेंस वेरिएबल। आपने कल देखा था कि हमने क्या किया था, जब भी हम स्वैप कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्वैप, तो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी ऐसे कॉल कर रहे थे। और इसके डेफिनेशन में हम क्या ले रहे थे, वाइड स्वैप इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई। तो पॉइंटर वेरिएबल्स ले रहे थे, और जब आप मैनिपुलेट कर रहे थे, वैल्यू एड एक्स, वैल्यू एड वाई, इस तरह से आपका रेफरेंस हो रहा था। तो ये थोड़ा सिंटैक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है, रीडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट आया। तो हम एक एग्जांपल अभी कॉल बाय रेफरेंस का देखते हैं। तो वही एग्जांपल हम ले लेंगे स्वैप वाला ही, कि हमको डिफाइन अ फंक्शन, define a function
define a function to swap two numbers, to define a function to swap two variables और two numbers, जो भी आप बोलो। तो ये अगर आपको फंक्शन लिखना है तो अभी यहाँ पर उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि कॉल बाय पासिंग एड्रेस ही यूज करो, कॉल बाय पासिंग रेफरेंस करो, नहीं, तो ऑप्शन नहीं दिया। अगर और हमको ऐसे ये है, वी आर फ्री टू चूज, देन प्रिफर कॉल बाय पासिंग रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि वो सिंटैक्स इजी है और रीडेबिलिटी उसकी अच्छी है। पॉइंटर में देर आर चांसेस के आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए reference variable is the simplest way of returning multiple values from a function। तो हम अभी देखते हैं। एक मैंने लिया फंक्शन मेन, यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लिया, int a इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। इन दोनों को मुझे स्वैप करना है, तो आप डिस्प्ले करो, डिस्प्ले a एंड प्रिंट a एंड b बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप प्रिंट करो, तो आपको ए कितना मिलेगा बिफोर स्वैप, 10 और बी 20 मिलेगा। देन आई कॉल द स्वैप, यहां पर मैं स्वैप कॉल करूंगा। अभी जैसा पॉइंटर्स में मैं करता था एड्रेस ऑफ, ऐसा नहीं करूंगा, अभी मैं एड्रेस ऑफ नहीं भेजूंगा, सिंपली आई विल पास ए एंड आई विल पास बी। देखिए यहां पर ही आपको पता चल रहा है कि सिंटैक्स कितना इजी हो रहा है। फिर स्वैप कॉल करने के बाद में आप कॉल करो और प्रिंट डिस्प्ले करो ए और बी, प्रिंट ए एंड बी। देन आफ्टर स्वैप आपका ए और बी क्या होना चाहिए, ए शुड बी 20, बी शुड बी 10। तो ये आपका मेन हो गया। तो ऐसे अभी हम लिखेंगे क्या, स्वैप फंक्शन लिखेंगे। स्वैप हम अभी कैसे लिख रहे हैं, कॉल बाय पासिंग एड्रेसेस, सॉरी कॉल बाय पासिंग रेफरेंस वेरिएबल, से वाइड स्वैप। आप जब एड्रेस भेजते थे तो यहाँ पर पॉइंटर लेते थे, अभी आप एड्रेस नहीं भेज रहे। ए के लिए आप क्या कर रहे हैं, अलियास नेम क्रिएट कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग अ अलियास नेम फॉर ए, जैसा हमने यहाँ पर मैंने प्रीवियस पेज पे दिखाया था आपको कि हम रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, अलियास नेम क्रिएट कैसे करते हैं, इंट रेफरेंस ऑपरेटर एंड दी अलियास नेम से मैंने अलियास नेम लिया एक्स, तो ए के लिए अलियास नेम बना एक्स और बी के लिए अलियास नेम हम लेंगे वाई। अभी यहां पर कंसेप्ट क्या है भाई, इधर एक्स एंड वाई चेंज होंगे, ऑटोमेटिकली ए एंड बी चेंज होंगे। क्यों, यहां पर क्लियर है, यहां पर ये चीज क्लियर है कि हमने मेमोरी अलोकेट किया, ए इज लोकल टू मेन, लेट्स से इट्स मेमोरी इज 1000 एंड उसको हमने 10 वैल्यू दे दिया, और एक बी ले लिया 2000 दे दिया, उसका वैल्यू हमने 20 कर दिया। तो ये तो आपके मेमोरी में हो गया। तो दिस इज अबाउट मेमोरी का डायग्राम है, मेमोरी में हो गया, स्टैक में लोकल वेरिएबल है। नाउ व्हेन यू कॉल अ फंक्शन स्वैप, जब आप पास कर रहे हैं ए पास कर रहे हैं तो अपने को कंटेनर चाहिए, वेरिएबल चाहिए, बट हम वेरिएबल नहीं ले रहे, हम उसी को रेफर कर रहे हैं, बट we are creating a alias name for a, that is x, and alias name for b, that is y। ये alias name x and y है, बट इनको मैं यहाँ पर मेन में x यूज करूंगा नहीं चलेगा, क्योंकि this alias name is local to swap function, but it is a reference to a, it is alias name of a। तो अभी आप यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर x डालेंगे, x में हमने y डाल दिया और y में वापस हमने t डाल दिया, तो ये स्वैप हो गया। तो ये अभी x और y को आप स्वैप कर रहे हैं, तो इट इज 20 एंड इट इज 10। एक आपका लोकल वेरिएबल इधर t लेंगे आप, जिसके अंदर टेम्पररीली आप x का वैल्यू रखते हैं, बाद में उसको डालते हैं। सो what I want to tell you here and demonstrate you, when you pass a variable by reference, a को हमने x से अलियास क्रिएट किया, b से, तो look at the syntax, look at the readability, रीडेबल कितना है ये कंपेयर टू पुराना जो हमने पॉइंटर से किया था।
अगर हम यही एग्जाम्पल पॉइंटर से करते हैं तो हमको एड्रेसेस पास करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, देन पॉइंटर्स लेना पड़ेगा, इंटिटी वैल्यू एड एक्स। तो दी पॉइंटर का ड्रॉबैक क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी in code. Because of this complexity in code, you will get poor readability. ये limitations किसके हो गए? use of pointers के, use of pointers। ये to beat these two limitations, we will make use of reference operator or reference variable। तो हमने टोटल 3 मेथड्स अभी तक देखा। तो हमारा कंसेप्ट चल रहा था कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग ए सी प्लस प्लस फंक्शन, ये हमारा कंसेप्ट चल रहा है। तो मैं अभी सारे 3 जो हमने वीडियोस बनाए उसकी मैं समरी आपको दे रहा हूं, तो पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। पहला मेथड हमारा था कॉलिंग अ फंक्शन, कॉल अ फंक्शन बाय पासिंग वैल्यू। जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था फाइंड एवरेज का। फाइंड एवरेज, ये फाइंड एवरेज क्या कर रहा है? ए बी सी का एवरेज निकाल रहा है और आपको एवरेज वापस दे रहा है। तो ए बी सी पास करने की जरूरत क्या है फाइंड एवरेज को? ए बी सी आर लोकल टू मेन, ए बी सी आर लोकल टू मेन, इसीलिए हमको फंक्शन को पास करना पड़ता है। तो इस मेथड को हमने क्या बोला? कॉलिंग फंक्शन बाय पासिंग वैल्यूज। फिर हमको एक प्रॉब्लम आया कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है स्वैप, और वो स्वैप कर रहा है 2 वेरिएबल्स को, ए और बी को स्वैप कर रहा है, बट रिटर्न ए रिटर्न बी ऐसे 2 नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि C++ फंक्शन का लिमिटेशन क्या है? इट कैन रिटर्न एट द मोस्ट 1 वेरिएबल। तो वी हैव 2 वेरिएबल्स, वी कैन नॉट रिटर्न। तो ये दोनों का वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल्स अगर हमको रिटर्न करना पड़ता है, तो देन व्हाट वी डिड, वी कॉल्ड अ फंक्शन बाय पासिंग एड्रेसेस। हमने दिया, एड्रेसेस पास किया, बट उसका लिमिटेशन अभी हमने जस्ट पीछे देखा, क्या था उसका लिमिटेशन? कॉम्प्लेक्सिटी इन कोड एंड पुअर रीडेबिलिटी। उसको बीट करने के लिए हमने लिया थर्ड मेथड, कॉल बाय पासिंग रेफरेंस वेरिएबल। सो आपने रेफरेंस वेरिएबल पास किया, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्सिटी इन द कोड विल गेट रिड्यूस्ड एंड द रीडेबिलिटी विल बी more. So as such performance wise there is no much difference। पॉइंटर अगर यूज करते हैं तो फास्टर होगा, रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं तो स्लोअर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोर और लेस बोथ विल गिव द सेम परफॉर्मेंस। so the best thing is to use reference variable for cleaner code and good readability। Hope this concept is clear to you।